रिकॉर्डिंग कल सेकंड लेक्चर रह गया था बेटा रिकॉर्डिंग में। हाँ अच्छा। हाँ सर, इस बार अलग है इसका। हम्म, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन 5, 6 और 7 की थी। हाँ तो बेटा वर्क के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आसान भी है ये चैप्टर और इम्पोर्टेंट भी है। और ये हाँ सर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये चैप्टर आसान भी बना देता है। तो वर्क जो है वो यस। कैसी चीज है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना? इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर या फिर जूल होती है। इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? T-2। इसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी? डाइन सेंटीमीटर। यस सर। ये तो जनरल बात हो गई जो हम पहले से जानते हैं। यस सर। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला, इंस्टेंटेनियस वर्क इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा? यस इंस्टेंटेनियस सर। वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती। यस सर। इसलिए कि वर्क करने के लिए आपको फोर्स लगाना होगा, और फोर्स लगा जब आप लगाएंगे तो उससे बॉडी को कुछ डिस्प्लेस करना होगा। क्या हाँ करना? सर। यस सर। इंस्टेंटेनियस होता है किसी पॉइंट पे, जस्ट किसी मोमेंट पे। अब जब यस आप सर। दो पोजीशन ले लेंगे, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, तो फिर वहां पे इंस्टेंटेनियस बात नहीं आती है। ठीक है? यस सर। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा, वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ उसमें? F.S। एफ डॉट एस। ठीक है? तो अब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो आपको हर हालत में x2 - x1 लेना पड़ेगा ना। यस सर। इंस्टेंटेनियस कोई पॉइंट ले लेंगे तो कैसे होगा वर्क डन? हाँ सर, पॉइंट। का डिस्टेंस तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हुआ, और आपने यदि यस सर। पॉइंट की बात कर दी तो फिर कैसे वर्क हो जाएगा? समझ इसीलिए गया सर। वर्क इज नॉट डिफाइंड। ठीक है? यस। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मोशन। हमने बहुत सारे
इक्वेशंस फॉर्मूले पढ़े कि भाई ये फला कंडीशन मोशन की होगी तो ये काम करेगा। ठीक है ना, उसमें कंडीशन लग जाती है। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन ही थी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यस सर। लेकिन वर्क जो है, मोशन कॉन्स्ट एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जीरो हो, वेरिएबल हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो नहीं हो रही हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, हर कंडीशन में ये वैलिड है। यस सर। ठीक है। अब मान लीजिए किसी बॉडी पे कई फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, कोई बॉडी है उस पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो वर्क डन बाय वन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। ठीक है, तो इस बात को लिख, यस सर। इफ मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन the work done by one fourth is independent of other forces। ठीक है, यस सर। इसमें हम कैसे निकालेंगे टोटल वर्क डन? वर्क डन टोटल हम लोग इसके अंदर निकालते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स वन यस। प्लस वर्क डन बाय फोर्स टू एंड सो ऑन, और उनको ऐड कर देते हैं। बोलिए, ये बात पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? यस सर। यस। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी बॉडी के ऊपर किया गया वर्क कहाँ से देख रहे हैं। हाँ सर, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट अगर है तो फिर फोर्स तो फिर मैटर तो करेगा ना सर। है ना? ये क्यों? इसलिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या था? वही एफ डॉट एस, और एस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो वर्क भी फ्रेम यस ऑफ सर। रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। हाँ सर। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज ये एक लिफ्ट है। ठीक है, और इस लिफ्ट के अंदर एक मास रखा हुआ है, एम मास, और यहाँ पर जो है वो अभी बैठे हुए हैं, यस सर। और ये लिफ्ट जो है नीचे जा रही है, या चलिए ऊपर कर दीजिए, ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से।
यहाँ पे जो है उसके फ्रेंड खड़ा हुआ है अभी का, ग्राउंड पे। अब दोनों के लिए मुझे बताइए, पहले तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा। नॉर्मल फॉर अभी एंड नॉर्मल फॉर फ्रेंड। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बताइए। सर सर एक मिनट सर, रिपीट कर सकते हैं हाँ, क्वेश्चन एक कैलकुलेट बार सर? करिए, कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं एक बार सर? द दोनों का नॉर्मल कैलकुलेट करिए, दोनों को इसके ऊपर बॉडी जो मास एम है उसके ऊपर क्या नॉर्मल फोर्स नजर आएगा। यही बेटा समझ लिए, वो आपको टेस्ट के लिए भी मैंने कहा था, ये टेस्ट ही है। ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ना इस हाँ बॉडी के नॉर्मल ऊपर फोर्स जिसका मास एम है। ऐसे। तो यही आपको बताना है, अभी को क्या दिख रहा है और ग्राउंड में उसके फ्रेंड को क्या दिख रहा है। सर तो फिर नॉर्मल हो जाएगा एन प्लस, नो अब मैं कागज पे कैलकुलेट करके फोटो भेजिए मुझे। अब वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर्स में एक आपका मिनट सर। अगला जो है वो टेस्ट ऐसे ही लूंगा मैं। हाँ सर एक मिनट सर। सर एन हो जाएगा फिर एम जी प्लस एम ए, है ना? इसके लिए सर अम, सर वो नॉर्मल हो जाएगा एम जी प्लस एम ए सर, मतलब एम इंटू जी प्लस ए सर। एम इंटू जी प्लस ए। किसके लिए यस हुआ सर। ये? दोनों के लिए, एक के लिए, ग्राउंड वाले के लिए, लिफ्ट वाले के लिए? सर अभी कौन है सर दोनों में से? ये जो ग्राउंड जो यहाँ पर है, हाँ तो ग्राउंड, अच्छा वो उसके लिए नहीं होगा सर, ये पहले वाले के लिए होगा जो ग्राउंड पे खड़ा है। ग्राउंड वाले के लिए। हाँ सर। अभी के लिए बताइए। सर उसके लिए तो एम जी होगा ना, ये वो तो सेम एक्सेलरेशन पे है तो वो एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो। हाँ, जब बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? यस सर। बोलिए क्या करते हैं? सर नॉर्मल इसके लिए। जब ऑब्जर्वर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्यूडो फोर्स लगाते हैं। अच्छा हाँ यस सर। तो अब ये अभी जो लिफ्ट के अंदर है, ये क्या करेगा? न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए इस मास एम पर एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। वो स्यूडो फोर्स कितना होगा? मास जो है बॉडी का वो इनटू एक्सेलरेशन। और किस डायरेक्शन में लगाता है? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। हाँ सर। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है इसके लिए? दूसरा फोर्स तो mg लग ही रहा है। हाँ सर। तो यहां पर क्या हो गया? एम जी। प्लस एम ए इज इक्वल टू नॉर्मल। तो तो अभी सेम नहीं के हो गया? लिए भी यही आया। और जो बाहर हाँ ग्राउंड पे बैठा है वो जब ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए अगर मैं इसका बनाऊंगा FBD,
तो कैसे बनेगा बेटा? ये वही, ऊपर वही। नॉर्मल, नीचे हाँ एम सर। जी। अब ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं है ग्राउंड वाला, ये तो इनर्शियल फ्रेम में रेस्ट पर है। तो ये इसको एक्सेलरेटेड ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा एन माइनस, ऊपर वाला ले जा रहा है ना इसको, एम जी यस सर, यस सर। इज इक्वल टू एम ए। एम ए तो एम सेम ए, हो जाएगा सर। तो एन इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल एम ए टू, प्लस हाँ, एम एम ए प्लस एम जी। प्लस एम ए। तो हमने एम ए लिखने लगा। हाँ हाँ, क्या सूर्य हो को थोड़ा सा याद जाएगा ये? था तो यानी उसके लिए भी ऊपर सेम वाला मिलेगा और ऐसे। नीचे वाला सेम आया। सॉरी, इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। बोलिए, नॉर्मल दोनों के लिए सेम आया? हाँ सर। यस। और ये बात हमने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस करी थी, जब हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक टेबल बनवा के लिखवाया था, कौन कौन सी चीज डिपेंड करती है इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो उसमें हमने बताया जो फोर्स होता है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो देखिए, नॉर्मल फोर्स की दोनों की वैल्यू सेम आ रही है दोनों के लिए। हाँ हाँ सर। ओके सर। ठीक है ना? तो यहाँ से कई पॉइंट क्लियर हुए, कई पॉइंट हाँ रिवाइज सर। हुए। यस सर। अब वर्क डन बताइए दोनों के लिए। दोनों के लिए वर्क डन। हाँ, तो खाली फिर ये बताइए, जीरो और नॉन जीरो के टर्म में बता दिए, बाद में क्या सर? कैलकुलेट करेंगे। क्या कह रहे हैं सर? आवाज थोड़ी सी कट रही थी ये सर। बता दीजिए वर्क डन दोनों के लिए जीरो और नॉन जीरो की टर्म में। जीरो और नॉन जीरो डन के टर्म में इन द और सेंस अभी मतलब? जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? वर्क सर डन और फ्रेंड जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? दोनों में इक्वल लगाना है या दोनों में कट लगाना है, या एक में कट लगाना है एक में इक्वल लगाना है? सर दोनों में नॉन जीरो होंगे ना? फ्रेंड के लिए नॉन जीरो। हाँ सर, अभी फ्रेंड के लिए जो नॉन जीरो लिस्ट है। में है उसको तो एग्जैक्टली अपनी सर। ही जगह पे नजर आ रहा है ना, यस मास। सर, हाँ सर, यस सर, यस सर। वो तो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। हाँ सर। तो इसलिए उसके लिए वर्क डन जीरो, और ग्राउंड वाले के लिए वर्क डन नॉन जीरो। तो यहाँ से यस सर। मैंने आपको ये पांच, चौथा जो पॉइंट लिखवाया था वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई डाउट हो यस तो सर। पूछ लीजिए। नहीं। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलें आगे। यस सर, हाँ सर। चलिए, गुड। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर इसको करते हैं। सपोज एक मास है एम, एक दूसरा मास है 2m। यस सर, इसके यस ऊपर भी सर। मैंने फोर्स लगाया F, और इसके ऊपर भी मैंने फोर्स लगाया F, और इसको मूव करके 5 मीटर मैं यहाँ पे ले आया, और इसको भी मूव करा के 5 मीटर मैं यहाँ पे ले आया। ये 2m है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ वर्क डन 1, और इसको मान लेता हूँ वर्क डन 2। तो अब मुझे ये बताइए कि वर्क डन 1 इज लेस देन वर्क डन 2, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, वर्क डन 2 इज इक्वल टू वर्क डन 1।
तीसरा स्टेटमेंट, वर्क डन टू इज ग्रेटर देन वर्क, सॉरी, लेस देन वर्क डन वन। डी, कांट से, हैव टू कैलकुलेट। बताइए क्या सही होगा? सर वर्क डन टू शुड बी ग्रेटर देन वर्क डन वन ना। हम्म, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सर ये उसका मास ज्यादा है और फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इन टू ए, तो अगर इसमें एम ज्यादा होगा फिर फोर्स ज्यादा होगा, तो फिर यस, इट इज रॉन्ग। वर्क के फॉर्मूले में सिर्फ फोर्स आता है और डिस्प्लेसमेंट आता है, मास की तो कोई ऐसे। अहमियत है ही नहीं। सर फोर्स का फॉर्मूला तो एम इन टू ए होता है ना। फोर्स तो बराबर लग रहा है ना मेरे प्यारे, दोनों अच्छा में। मैंने वो देखा नहीं। अरे सर मेरे को लगा, अरे अरे तो मैंने देखा नहीं सर। हम्म, तो इस बात को ध्यान में रखिए और इसको लिखिए। तो हाँ। यहाँ से हम क्या पॉइंट लिखें? पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, यस। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मैन इज सेम देन वर्क, वर्क डन विल आल्सो बी सेम। वर्क विल नॉट, वर्क विल बी सेम, ये तो आसान बात हो गई। वर्क विल हाँ। नॉट डिपेंड ऑन मास। ऑन मास। एक और चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम ऑफ मोशन यस ऑफ सर। ऑब्जेक्ट। बोलिए, ये बात क्लियर हुई बेटा? हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। अब एक और करते हैं, पॉइंट क्लियर, पांच हो गए, छठा, सिक्स पॉइंट। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ डॉट एस, ये पता नहीं क्यों पेन प्रॉब्लम करने लगा। तो यहाँ पे एस क्या है? व्हाट इज एस? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी, जो कि गलत है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या सर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अगर कहा जाए कि एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है, तब क्या करेक्ट हो सकता है? पता नहीं सर। यस, ये भी गलत है।
फिर सही क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जहां पे जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा अच्छा सा। सपोज ये मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक स्पंज का है। किसका है? स्पंज का। स्पंज का है। और मैंने इस पे लगा दिया फोर्स एफ। तो अब क्या होगा? ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये यहां आ जाए। बोलो बेटा, आ जाएगा? हाँ सर। तो क्या ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक हुआ? नो। डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का तो नहीं हुआ। हाँ, ब्लॉक। तो ये आंसर आएगा नो। क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुआ? तो आंसर आएगा यस। तो इसलिए वर्क डन हुआ। यस, वर्क डन हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये बेटा सब स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, तो उसमें जो है ना, इस तरीके की स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा पकड़ते हैं। चलिए, यस सर। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? 18। 18। चलिए, तो अब 18 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम लोग एक फ्लोर की बात करते हैं। तो ओके सर। हाँ, तो सपोज लिफ्ट से आप गए। यस सर। अब ये बीच में आप 18 फ्लोर ले लीजिए, चाहे जितने फ्लोर ले लीजिए, और अपने घर पे पहुंच गए। यस सर। ठीक है। मान यस सर। लीजिए हाइट जो है वो एच है या एस है। किसी वजह से लिफ्ट खराब हो गई, तो आपको क्या करना पड़ा? सीढ़ियों से जाना पड़ा। ये सीढ़ी से आप पहुंचे यहाँ से।
यहाँ पे दोनों के अंदर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, बताइए कितना होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। हम्म। ओके। इन केस ऑफ लिफ्ट यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इन केस ऑफ सीढ़ी स्टेयर। सर सीढ़ी पे तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए सर। वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। लिफ्ट में अ, इसमें भी मेरे ख्याल से नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसे, हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा? एन यस इंटू सर। एस, बोलिए यही तो आएगा। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन बेटा यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा, ये आएगा जीरो। आप कहेंगे सर आपने थका दिया, आदमी का सांस फूल गया, 18 मंजिल और वर्क। हाँ सर, ऐसे क्यों सर, जीरो क्यों सर? तो ये बेटा वर्क डन बाय नॉर्मल है। तो अब आप देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल कैसे जीरो हुआ। एक्चुअली जो आप थके हैं ना, वो नॉर्मल ने वर्क नहीं किया है, वो आपकी मसल्स ने वर्क किया है। उस मसल्स ने आपके सेंटर जो ऑफ मास है या मास है उसको उसने उठाया है। लेकिन नॉर्मल का क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, नॉर्मल का बड़ा मजेदार कहानी है। ये मान लीजिए स्टेप है, सीढ़ी, देखिए कैमरे में दिख रहा है। हाँ सर। यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, अब आपके ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है खड़े हुए हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, सीढ़ी पे चढ़ने के लिए अपना एक पैर उठाते हैं, ये उठा लिया। हाँ सर। तो अब क्या इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है जो पैर आपने उठाया? हाँ नहीं सर। नहीं लग रहा। तो इसका मतलब जो नॉर्मली नहीं लग रहा, तो ये आप ये कोई वर्क करेगा अब नॉर्मल? भाई नॉर्मली जीरो हो गया ना इस वाले पैर पे। हाँ सर। और इसको उठाने के बाद आप क्या करते हैं, अगले वाले स्टेप पे रख लेते हैं। यस सर। हाँ सर। अब जब आपने अगले वाले स्टेप पे रखा, तो अब इस पे नॉर्मल लगने लगेगा, लेकिन पिछला वाला स्टेप उठा लेते हैं, हाँ सर। अब इस पे नॉर्मल जीरो हो गया। हो गया। यस सर। तो उस नॉर्मल यस। ने इस वाले पे भी कोई वर्क नहीं किया। तो एक स्टेप आप चढ़ गए, कोई वर्क हुआ नॉर्मल के जरिए? मैं नहीं आया नहीं हूँ हुआ ना, सर। वर्क डन बाय नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। हाँ नॉर्मल से तो दैट्स कुछ नहीं वाई होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। हाँ सर। ठीक है ना? तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल। चलिए, तो ये हो गया हमारा, कौन सा पॉइंट था ये, 7th पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 7, डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम ऑब्लिक मास ऑब्लिक स्पीड, ये सब कैसी क्वांटिटी है बेटा? सर स्केलर स्केलर। क्वांटिटी। इनकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, कभी यस सर। नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके। हाँ सर।
चलिए, अब मैं लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, फोर्स, इनकी वैल्यू बताइए क्या होती है, ये सब क्या है? वेक्टर। सर वेक्टर क्वांटिटी है सर, इनकी वैल्यू नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव दोनों हो सकते, तीन हो सकते। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी कर दी। अब मुझे बताइए, वर्क, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। हम्म। क्या सर? स्केलर कैसा वो होता है? सर पॉजिटिव। ये वर्क पॉजिटिव होता है, और वर्क नेगेटिव भी होता है, और वर्क जीरो भी होता है। ये इसकी खास बात है। ठीक है बेटा। यस सर। जब आप किसी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क करते हैं, इसको ध्यान से समझिए, तो उससे क्या होता है, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, यस सर। यानी स्पीड इंक्रीज कर जाती। ओके। जब आप किसी बॉडी पे नेगेटिव वर्क करते हैं, तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, यानी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। यस सर। और जब वर्क जीरो होगा तो हर चीज जीरो हो जाएगी, नो चेंज। ठीक है, यस सर। यहाँ पे लिख यस सर। लीजिए, नो चेंज। एक मिनट सर, एक। सर वो अगर स्केलर तो नेगेटिव कैसे होता है सर? अभी देखते हैं। सर वो तो स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव थोड़ी होती है। हाँ बेटा, वही देखते हैं, करते हैं। ओके। सपोज ये मेरा जो है प्लेट सरफेस है, इस पे मैंने मास रखा हुआ है। यस सर। ये रहा मास। एक मास ये रहा। एक मास ये रहा। सेम मास है, थोड़ा बहुत साइज का डिफरेंस हो गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा? यहाँ पे वर्क पॉजिटिव होगा। स्पीड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अब दूसरा केस ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये है और फोर्स ये है। यस सर। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क क्या हो गया? जीरो।